नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत चर्चा के दौरान हम लोगों ने ये जाना है कि मन ही एक ऐसा तत्व है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल है। मन ही वो तत्व है जो परासत्ता और अपरा सत्ता को जोड़ता है। मन ही वो तत्व है जो मृत्यु और मोक्ष के बीच में बैरियर है। मन ही वो तत्व है जिससे मनुष्य मनुष्य कहलाता है। मन ही वो तत्व है जो मनुष्य में प्रमुखता से है, इसीलिए वो मनुष्य है। मन ही वो तत्व है जिससे मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है कि वह ऊपर जा सके, नीचे भी जा सके, आगे भी जा सके, पीछे भी जा सके। यानी मन ही वो तत्व है जो मनुष्य को देवता भी बनाता है, दानव भी बनाता है। तो मुख्य चीज क्या है? मन। मन के पार अगर व्यक्ति चला जाए, मनुष्य चला जाए, तो वह परे हो जाता है, परमात्मा के नजदीक हो जाता है। और मन के इस पार रहता है तो वह संसार में रहता है, यानी अपरासत्ता में रहता है। जहां जन्म है, जहां मृत्यु है, जहां सुख है, वहां जहां दुख है, जहां बार बार आवा और गमन है। तो सारे संशय, सारे विरोध, सारे दुख सब मन की वजह से है। मन की वजह से ही भासते हैं। पिछले श्लोक में भी, यानी कि 9वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मन के द्वारा ही मनुष्य सारे सुख दुख का अनुभव करता है। हाँ, इस मन तत्व को इंद्रियां सहायता करती हैं, या हमारी इंद्रियां जिन बातों से सुख या जिन बातों से दुख पाती हैं वो मन के द्वारा ही पाती हैं। यानी मन और इंद्रियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक हैं। मुख्य भूमिका मन की ही होती है। तो चाहे आंख का देखना हो, चाहे कान का सुनना हो, चाहे नाक का सूंघना हो, चाहे त्वचा का स्पर्श करना हो, चाहे जीवा का स्वाद लेना हो, सभी इंद्रियां मन से जुड़ी हैं। अगर हम मन किसी चीज में नहीं लगाते हैं तो वह चीज सामने होके, वह वस्तु सामने होके भी हमें नहीं दिखेगी। कोई कितनी भी स्वाददार वस्तु हो, भोजन हो, हमारा अगर मन उसको खाने में नहीं लगता है, हमारी अरुचि है, हमें उसमें स्वाद नहीं आएगा। एक ही भोजन है, एक व्यक्ति बहुत चाव से खाता है स्वाद लेके, एक व्यक्ति नहीं खाता, उससे अरुचि है। अब तामसिक भोजन है, सात्विक व्यक्ति को खिला दो, बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, लेकिन तामसिक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने अपने रुचि की बात है। तो वो रुचि, वो उसमें संलग्नता मन के द्वारा होती है। तो भगवत गीता मन के पार जाने का विज्ञान है, यानी भगवत गीता मन का विज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। मानव इतिहास में अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई मनोचिकित्सक हुआ ही नहीं, जो कि मनुष्य की सारी कीमिया से वाकिफ थे। मनुष्य कितने कुलाचे लगा सकता है जानते हैं। मनुष्य कितने तर्क वितर्क कर सकता है, उसके अंदर कितने संशय असंशय और ऊहापोह उठ सकते हैं, वो सब जानते हैं। मनुष्य का प्रतीक है अर्जुन। अर्जुन परमात्मा का प्रतीक है। अर्जुन अपरासत्ता
से जुड़े हैं, पर कृष्ण परासत्ता से भी जुड़े हैं और अपरासत्ता से भी जुड़े हैं। तो परासत्ता का अनुभव कैसे किया जाए उसकी कीमिया भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, जिसे हमने 14 अध्यायों में देखा, 15वें अध्याय में भी देख रहे हैं, और यही 9वें श्लोक में भी कहा कि जो मन है उसी के द्वारा सारी इंद्रियां सारी वस्तुओं का भोग और उपभोग करती है। अब इसी बात को आगे और विस्तार करते हैं और थोड़ा सा खोल करके या और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आज एक बार फिर रोज की तरह भगवत चर्चा की शुरुआत करते हैं, यानी कि 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसके 10वें श्लोक पे। तो 10वां श्लोक क्या है, पहले उसको पढ़ेंगे संस्कृत में, फिर हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो श्लोक कहता है 15वें अध्याय का 10वां, उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हिंदी में क्या अर्थ हुआ? शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। कई बातें इस श्लोक में कही है, पद के अनुसार या एक एक शब्दों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहते हैं? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। उत्क्रामंतम मतलब शरीर को छोड़ते हुए। मनुष्य जब अपना यह शरीर त्यागता है यानी मृत्यु को प्राप्त करता है उस वक्त, या दूसरे में शरीर में स्थित हुए, या मृत्यु के बाद वो किसी और शरीर में स्थित हो जाता है, दूसरा जन्म लेता है, तो चाहे वो व्यक्ति इस जन्म में हो या इस जन्म से पार जाते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हुए या किसी दूसरे शरीर में जन्म ले ले, तो भी विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त, विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त। गुण क्या? सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो चाहे जीवात्मा किसी भी स्थिति में हो, किसी भी शरीर में हो, जीवन में हो, मृत्यु के पार हो या मृत्यु के पार फिर जीवन में हो, हमेशा वह अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भोगे जा रहे विषय हैं उन्हीं को जानता है, आत्मा को नहीं जान पाता है। हमारे शरीर में कोई आत्मा भी है, वो आत्मा, वो जीव जो परमात्मा का अंश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, कि ये जो जीव है मेरा ही अंश है। लेकिन ये बात मनुष्य नहीं जान पाता किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी जन्म में हो या 2 जन्मों के बीच में हो, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, फिर से जन्म नहीं लिया है मृत्यु लोक में, सूक्ष्म शरीर में कहीं भटक रहा हो, लेकिन वह किसी भी स्थिति में अपने अंदर स्थित परमात्मा के अंश को यानी आत्मा को नहीं जान पाता है कि यही आत्मा है, वही आत्मा है जो अजर है, अमर है, निस्संग है, सनातन है, ईश्वर का अंश है, क्योंकि वो विषयों में लिप्त रहता है। यह विषय उसके आंखों में, उसकी चेतना में अज्ञान की पट्टी बांधे रहते हैं। वो अज्ञान की पट्टी जो नहीं खुलती है बिना ईश्वर की कृपा से, बिना भक्ति से, बिना निष्काम योग के, बिना ज्ञान योग के। कुछ की ये दृष्टि खुलती ही नहीं है, जन्मों से बंद है, जन्मों से धृतराष्ट्र हैं। और कुछ लोग जन्म से तो अंधे नहीं होते, बाद में पट्टी लगा लेते हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी की तरह से। तो जैसे धृतराष्ट्र की पत्नी अपने पति
की वजह से आंख में पट्टी बांध लेती हैं कि अगर गंधारी के मेरे पति नहीं देख पाते तो मैं भी देख नहीं पाऊंगी, और वो भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगती हैं, धीरे धीरे ज्ञान से हट जाती हैं। जो ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं वो भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही कुछ लोग जन्मांध होते हैं, कुछ लोग अगर थोड़ी बहुत दृष्टि होती तो उस पर भी स्वार्थ की, मोह की, लोभ की, संशय की पट्टी बांध लेते हैं। दोनों ही अंधे हैं, दोनों ही दृष्टिहीन हैं। और ये जो दृष्टिहीनता है, ये जो अंधापन है, ये जन्मों जन्मों तक रहता है और जान ही नहीं पाता है कि ये विषयों को भोगते हुए हम किस गति को प्राप्त हैं। और ये विषयों को भोगने वाला जो अंश है वो परमात्मा का ही अंश है। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उसको ज्ञान से जान जाते हैं। आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि आप उसको देख लोगे, ना इतना छोटा है। छोटा होता तो भी आप देख लेते, सूक्ष्मदर्शी से देख लेते, टेलीस्कोप से देख लेते। दूर होता तो टेलीस्कोप से देख लेते, छोटा होता तो सूक्ष्मदर्शी से देखते, आसपास होता तो जाके देख लेते। लेकिन जो आत्मा है वो न छोटी है न बड़ी है, न यहाँ है न वहाँ है, वो सर्वत्र है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विशाल से विशाल है, दूर से दूर है, पास से पास है। और यही बात जब आप जाएंगे तो ईशावास्य उपनिषद में भी पाएंगे। ईशावास्य उपनिषद भी यही बात कहता है, भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि आत्मा कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जिसको आप देख लें, कि आंख से देख लें, कान से सुन लें, नाक से सूंघ लें, जीभ से चख लें और त्वचा से स्पर्श कर लें। कोई पदार्थ ऐसा है नहीं कि उसको आपको अनुभव में आ जाए इंद्रियों के द्वारा। वो पदार्थ इंद्रियों के समझ में आएगा ही नहीं, उसको तो सिर्फ ज्ञान से अनुभव किया जा सकता है, बस। और अनुभव तब आप कर सकते हैं जब लोभ मोह से दूर हों, सत रज तम तीनों गुणों के प्रति असंग रहें। आप इस संसार के प्रति असंग रहें, यानी कि अपनी सारी संगत को, यानी कि उसके साथ जो जुड़ाव का भाव है उसको कुल्हाड़ी से काट दें। तब आपको जो अनुभव होगा वही आत्मा है और वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है, वही सच्चिदानंद है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही रहीम है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है। तो जो आत्मा के संदर्भ में विशिष्टता जो है वो फिर बताई है। तो मित्रों, आत्म अनुभव ईश्वर की कृपा से होता है, सत रज तम तीन गुणों को छोड़ करके होता है, साक्षी भाव से होता है। तो मित्रों, इस बात को हमें सोचना होगा, समझना होगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। ये अध्यात्म का विषय है, ये कोई इतिहास का विषय नहीं है कि आप रट लोगे काम चल जाएगा, परीक्षा में पास हो जाओगे। ये कोई विज्ञान का फार्मूला नहीं है कि आप रट लोगे, प्रयोगशाला में जाओगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ये अध्यात्म की बात है। अध्यात्म की बात को श्रद्धा से समझना होगा, विवेक से समझना होगा, जीवन में उतार के समझना होगा। इतना आसान नहीं है, आसान होते हुए भी उतना आसान नहीं है। तो मित्रों, एक एक श्लोक को बार बार मैं बोलता हूं कि पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, तो ही समझ में आएगा कि परासत्ता क्या है, अपरासत्ता क्या है, इंद्रियां क्या है, इंद्रियों का विषय क्या है, सत क्या है, रज क्या है, गुण तम क्या है, ये क्या है। ये सब कुछ तभी पता लगेगा जब एक एक श्लोक को स्वयं पढ़ें, स्वयं चिंतन करें, मनन करें और जीवन में उतारें। बाकी चर्चा सुन रहे हैं, सुनते रहें। जितनी देर सुनेंगे उतने देर ही रस रहेगा, उतने देर आनंद आएगा। लेकिन जब आपने को छोड़ दिया तो फिर आप वहीं स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत चर्चा में
रोज नए नए श्लोकों को आप सुनते रहिए, उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। हो सकता है किसी दिन ऊपर वाले की कृपा हो ही जाए। वैसे तो उसकी कृपा हर समय बरसती रहती है। हम ही छतरी लगाए हैं, हम ही बरसाती ओढ़े हैं, तो कैसे अमृत जल हमारे ऊपर गिरेगा। तो मित्रों, इस बात को उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और उसी प्रकार से भगवत चर्चा का आनंद ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, इस 15वें अध्याय के 11वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। ये 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग और जिसमें है 20 श्लोक। अध्याय का नाम, अध्याय में श्लोकों की संख्या और उस अध्याय में क्या है, ये समरूप रूप में हम रोज चर्चा करते हैं, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि भगवत गीता में क्या है। शुभ रात्रि, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।